नमस्कार दोस्तों। पैसिफिक ओशियन में एक मैसिव अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन आया है। अब आप में से शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शन आप देखते हो तो कई लोगों को लगता होगा ये पृथ्वी के सतह के ऊपर होता है, बेसिकली मतलब कि अबव दी सी लेवल होता है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे वॉल्केनिक इरप्शन वो आपको अंडर वाटर देखने को मिलेगा। जी हाँ, पानी के अंदर जो ओशियंस होते हैं, जहाँ पर आपने अक्सर ट्रेंचेस के बारे में सुना होगा, वहां पर अक्सर इस तरह के वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि पैसिफिक ओशन में एक काफी बड़ा, इतना बड़ा, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आवाज है वो 10,000 किलोमीटर, जी हाँ 10,000 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, ऐसा बताया जा रहा है। ये आप देख पाएंगे, ह्यूज टोंगा वॉल्केनिक इरप्शन फेल्ट अराउंड दी वर्ल्ड। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर फिनोमेना को कि एग्जैक्टली किस तरह से होता है, क्यों होता है, अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी लोकेशन बताना चाहता हूं। पैसिफिक ओशन की मैंने बात की। पैसिफिक ओशन में आप देखोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये विश्व का सबसे बड़ा ओशन है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं टोंगा आइलैंड, इनफैक्ट आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास यहां पर आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और यहीं पर आपको मिलेगा टोंगा आइलैंड। ये आप देख सकते हो, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, पपुआ न्यू गिनी, यहां पर न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो न्यूजीलैंड के जस्ट नदर्न साइड में आप देखोगे ना तो यहां पर छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, इसी को टोंगा आइलैंड कहते हैं। इनफैक्ट इसके आसपास और भी कई आइलैंड आपने सुना भी होगा नाम, जैसे कि समोआ आइलैंड हो गया, तुवालू आइलैंड हो गया, सोलोमन आइलैंड्स यहां पर आपको देखने को मिला है, फिजी आपने सुना होगा, आई एम श्योर, राइट। तो टोंगा जो है इसकी कैपिटल राइट साइड में, अब आप देखिए ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है यहां पर आपको इसकी कैपिटल मिलेगी नुकू अलोफा, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। और इसी के जस्ट नदर्न साइड में यहां पर कुछ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, मैं आपको और आगे मैप में अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक सुनामी अकर हो गया है। सुनामी जी हाँ, ये ऑलरेडी हो चुका है और ऑलरेडी जो पूरा पैसिफिक कोस्ट लाइन है, मतलब ये जो पूरा कोस्ट लाइन आप देख रहे हो, यहां पर जापान हो गया, जापान से लेकर पूरा जो अमेरिका का ये वाला कोस्ट लाइन है, हर जगह यहां पर जो सुनामी है उसकी वार्निंग दे दी गई है। इनफैक्ट यहां पर जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो काफी ड्रामेटिक सामने आए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यहां पर ये जो वॉल्केनो का नाम है, ये वॉल्केनो का नाम आप देख सकते हो, हुंगा टोंगा हुंगा हापाई। मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा कि ये वॉल्केनो किस प्रकार से बना है, इसकी शेप वगैरह दिखाऊंगा आपको। लेकिन ये पर्टिकुलर वॉल्केनो में इरप्शन हुआ है और जिसकी वजह से जो स्मोक है, ऐश है, वो कई किलोमीटर तक आपको अबव द स्काई देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि इतना बड़ा इरप्शन हुआ था, एक ब्लास्ट टाइप का सुनाई दिया था और इसका आवाज करीब 10,000 किलोमीटर दूर, मतलब कि यहां पर आप सोचिए ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यहां पर और अलास्का यहां पर है, इधर तक ये फेल्ट हुआ था। और इसीलिए बोला जा रहा है कि इतना बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन है, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि इट हैज बीन फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा आप देख सकते हो यूएस जियोलॉजिकल जो सर्वे है उन्होंने रिकॉर्ड किया सैटरडे को जो इरप्शन हुआ था, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 5.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एट जीरो डेप्थ। बट इसका जो फुल एक्सटेंट है, डैमेज कितना हुआ है टोंगा आइलैंड पर, ये उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि इसकी वजह से जो कम्युनिकेशंस लाइंस वगैरह हैं वो डाउन हो गई हैं। इनफैक्ट मैं कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वगैरह भी देख रहा था, लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ से हटा रहे थे। इनफैक्ट कुछ पिक्चर्स तो ऐसे भी सामने आए थे कि जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ऐश हैं, वो आसमान से नीचे गिर रहे थे और करीब 1.2 मीटर जितना जो 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 वेव है वो टोंगा की जो कैपिटल है नुकू अलोफा, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर देखने को मिला है कई सारे वीडियोस के अंदर। और इसी की वजह से आप देखिए यहाँ पर यूएस और जापान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पीपल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जहाँ जहाँ पर कोस्ट लाइन पर लोग रह रहे हैं वो वहाँ से चले जाएं क्योंकि सुनामी वेव्स वहाँ पर कभी भी आ सकता है। और जापान ने तो कहा है कि 3 मीटर बड़ा जो है सुनामी वेव्स वो आने के आसार हैं। ऑलरेडी जापान के अंदर 1.2 मीटर का जो वेव है वो हिट कर चुका है। यूएस ने भी वार्निंग दी है कि यहाँ पर जो करंट है, वेव्स हैं, वो वहां पे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो न्यूजीलैंड जो कि 2300 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूजीलैंड टोंगा से करीब 2300 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा बड़ा था कि वहां पर 120 लोगों को इवैक्यूएट किया गया नॉर्थर्न कोस्टल एरिया से। और ये भी
बताया गया कि वेव जो भी आपका जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था नीचे, मतलब जाहिर सी बात है कि सुनामी क्यों होता है, तो अर्थक्वेक वगैरह जो ओशन बेसिन पर हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से काफ़ी बड़ा वेव क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा वेव आया था कि जो बोट्स वगैरह रखी थी न्यूजीलैंड के नदर्न वाले कोस्टल रीजन पर वो डिस्ट्रॉय हो गई थी उस पर्टिकुलर वेव्स की वजह से। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में जो बॉन्डी बीच है वहां पर भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया। कैलिफोर्निया में अगर आप देखोगे यूएस में, तो वहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक जैम वगैरह लग गया था। तो इसका असर आप, आई एम श्योर कि आप समझ पा रहे होगे कि कितना ज्यादा बड़ा हुआ है। अब मैं बात करता हूं इस वोल्केनो के बारे में। मतलब ये जो वोल्केनो है जिसमें इरप्शन हुआ है, इसका नाम मैंने आपको बताया हुंगा टोंगा हुंगा हापी हपाई, जो भी नाम होगा आई डोंट नो, बट ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली दो स्मॉल अनइनहेबिटेड आइलैंड से मिलकर बना है। मतलब कि ये आइलैंड है लेकिन वहां पर लोग नहीं रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये टोंगा मैंने आपको दिखाया, इसकी कैपिटल नुकु अलोफा। उसके नदर्न साइड में यहां पर आप देखोगे तो ये आपको इरप्शन जो है करीब 65 किलोमीटर का डिफरेंस है टोंगा से, करीब आप कह सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आप देखिए ये दो आइलैंड है, हुंगा टोंगा और हुंगा हपाई, दो आइलैंड्स। तो दो आइलैंड्स ये जो देख रहे हो ना आप, तो ये तो आपको अगर अबव द सी लेवल देखोगे तो मुश्किल से करीब 100 मीटर के आसपास ही देखने को मिलता है अबव सी लेवल, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका नीचे का अगर आप डेप्थ देखोगे, इसके नीचे जो वोल्केनो की मैं बात कर रहा हूं, इट इज अराउंड 1800 मीटर। जी हाँ, 1800 मीटर नीचे आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज अराउंड 20 किलोमीटर वाइड। इतना मैसिव वोल्केनो है और वही आपका यहां पर इरप्ट हुआ है। इनफैक्ट ये कई दशकों में आप देखोगे तो समय समय पर इरप्ट होता रहता है, जैसे 2009 में, 2014-15 में हॉट जेट्स, मैग्मा, स्टीम, एक्सप्लोड, कई सारी चीजें देखने को मिली थी। लेकिन ये वाला जो इरप्शन है वो अभी तक का सबसे ज्यादा मैसिव है। अभी रिसेंटली भी कुछ देखने को मिला था, लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है कि जो फिनोमेना है उसने काफी ज्यादा भयंकर रूप ले लिया है। इनफैक्ट ये जो सैटेलाइट इमेज की मैं बात कर रहा था, सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हो, इस तरह का शेप कुछ बन गया है। मतलब कि ऐश और जो स्टीम्स हैं वो निकलने की वजह से आसमान में आप देखिए इतना ज्यादा आपको जो है इरप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अभी भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वोल्केनिक इरप्शन ये अंडर वाटर कैसे हो जाता है। मतलब वोल्केनिक इरप्शन तो नॉर्मली हम जमीन पर और अबव द सी लेवल यूजुअली देखने को मिलता है, राइट। लेकिन ये अंडर वाटर क्या होता है? देखिए, इनफैक्ट ज़्यादातर अंडर वाटर ही होता है। इसको सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन भी कहा जाता है। बेसिकली एक प्रकार का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पर रिफ्ट जोन होता है ना, जहां पर क्रिस्टल प्लेट्स जो है वो नए नए प्लेट्स बनते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो पृथ्वी है, जो क्रस्ट की हम बात करते हैं, वहां पर अलग अलग प्लेट्स देखने को हमको मिलते होंगे। और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो तीन तरह की मूवमेंट यूजुअली आप पढ़ते होंगे। एक तो मान लो दो प्लेट आपस में टकरा रही हैं, मतलब एक दूसरे पर टकरा रही हैं, राइट। फिर एक आप पढ़ते होंगे कि एक प्लेट ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे आ रही है। इस तरह का भी कुछ फ्रिक्शन यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जो ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, वो इस केस में होता है। मतलब दो प्लेट क्या कर रही हैं, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। और जब ये डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है तो यहां पर से जो मैग्मा ये जो निकलता है ना यहां पर, ठीक है, यही आपका वोल्केनिक इरप्शन करता है। वैसे तो इधर भी आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन जब अपोजिट डायरेक्शन में ये जो प्लेट्स मूव करती हैं उस समय देखने को मिलता है। और इसी को बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग सेंटर हम कहते हैं। मतलब जहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स मूव कर रहे होते हैं, इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब जो सी का फ्लोर है, जो ओशन का फ्लोर है, वो और स्प्रेड हो रहा है। इनफैक्ट इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो मिड अटलांटिक ओशन आपने देखा होगा, मतलब जो अटलांटिक ओशन है, मेरे पास मैप तो नहीं है अभी, लेकिन अटलांटिक ओशन में आपने देखा होगा जो पहाड़ जैसा बना हुआ है मिड अटलांटिक, तो वो वही हो रहा है। वहां पर जो माउंटेन जैसा बना हुआ है ओशन के अंदर नीचे, वो बेसिकली वहां पर वही हो रहा है कि दोनों तरफ प्लेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और लगातार यहां से जो मैग्मा है, जो बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन है, वो होता रहता है। तो वही बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर भी आप देख सकते हो टोंगा ट्रेंच, जैसे मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट ट्रेंच है, राइट, आपने सुना होगा, वैसे ही टोंगा ट्रेंच भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रेंच वही होता है जहां पर जो प्लेट्स हैं वो अलग हो रही होती हैं यहां पर, और यही बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन का यहां पर भी कारण बनती हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट जब दो प्लेट्स मूव हो रही होती हैं उसमें से बेसिकली एक रॉक प्रोड्यूस होता है। बेसिकली इसको हम बसाल्ट कहते हैं। बसाल्ट प्रिंसिपल रॉक है, जो ओशियनिक क्रस्ट बना होता है ना, जिसका प्रिंसिपल जो रॉक अगर आप कहिए तो वो बसाल्ट का ही बना होता है। ऑल्दो अगर आप ये इरप्शंस वगैरह देखेंगे तो लोकली वायलेंट होता है, लेकिन ये अर्थ के क्रस्ट को डिफॉर्म कर सकता है, चेंजेस ला सकता है, राइट। तो यही चीज बेसिकली जो टोंगा वाले के केस में हुआ है। यहाँ पर एक फिनोमिना है, एक इंटरैक्शन है जिसको कहा जाता है फ्यूल कूलेंट इंटरैक्शन।
विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, आप कह सकते हैं, केमिकल एक्सप्लोजन। ठीक है, तो उसमें भी एक अलग अलग प्रकार का फिनोमेना है, मैं उसमें बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये केमिकल एक्सप्लोजन की तरह आप कह सकते हो, और उसी की वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो इस समय अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हो रहा है। जब कम्युनिकेशन लाइन्स वगैरह और थोड़ा सा बिल्डअप होंगी, चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तब हमें पता लग पाएगा कि एग्जैक्टली अभी वहाँ पर चल क्या रहा है। बट लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो मैसिव अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम वॉल्केनोज वगैरह की बात करें, एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी टफ हो सकता है। क्या बता सकते हो कि इन 4 जगह पर से, ये जो 4 जगह के नाम लिखे हुए हैं, अलास्का, एल्यूशियन आइलैंड्स, हवाई आइलैंड्स, आइसलैंड, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज, ध्यान रखना, एक्टिव वॉल्केनोज इनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।